नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि सिद्धार्थ जी बहुत बेहतर स्थिति नहीं है। अब जिस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं वो तो अभी बहुत कोसों दूर है। हालात ये है कि स्कूल में सिर्फ शिक्षक हैं, बच्चे दूर दूर तक नदारत। संयोग से इन दिनों हम मगध के उस इलाके में आए हुए हैं जो इलाका कभी नक्सल प्रभावित इलाका हुआ करता था, कभी रणवीर सेना और माओइस्ट के बीच खूनी संघर्ष का इलाका हुआ करता था। लेकिन उस दौर में भी अपनी वो विशिष्टता बनाए और बचाए रखा हुआ था ये इलाका, और आज भी अपनी उस समृद्धि को बनाए हुए। लेकिन स्कूल का हाल देखकर मुझे काफ़ी निराशा हुई है। और ये वो स्कूल है जिस स्कूल में वह बिहार के, उत्तर बिहार के उस जगह से बारात लेकर आया था, लगभग 250 किलोमीटर दूर, जिस दौर में कोई सोच भी नहीं सकता था। और बारात का पहला पड़ाव जिस स्कूल में हुआ, कल मुझे उस स्कूल में जाने का मौका मिला। उस स्कूल से मेरा इमोशनल रिश्ता भी है, मेरी पत्नी का स्कूल से इमोशनल रिश्ता है। उनके बाबा जी पूरे अपने ज़मीन दान करके उस स्कूल को, हाई स्कूल को बनाया है। उनके चाचा, उनके पिता, वो खुद उसी स्कूल से पढ़ी हुई हैं। तो कल हम बरबस उस स्कूल में चले गए देखने कि भाई आखिर उस स्कूल का हाल क्या है। लेकिन बहुत ही कह सकते हैं कि हैरानी वाली बात है, 17 शिक्षक, और मुझे स्कूल में 17 स्टूडेंट भी नहीं मिला। और ऐसा नहीं है कि स्कूल का वक्त ख़त्म हो गया था। जब बात हुई तो पता चला कि जो कोचिंग संस्थान वाले ने हुए वो, उसका रूटीन इस तरीके से है कि बच्चे स्कूल आना चाहता ही नहीं है। स्कूल के वक्त में धड़ल्ले से कोचिंग चल रहा है। स्कूल के वक्त में धड़ल्ले से कोचिंग में आपके स्कूल के शिक्षक जाकर पढ़ाते हैं। आप चेक करा लीजिए सिद्धार्थ जी, सिर्फ पटना में आप शिक्षक पर नकेल कसने की बात आप करते हैं। शिक्षक के लिए आपने क्या कर सकते हैं कि अटेंडेंस बनाने के लिए 2 बार आप मुंह दिखाई का प्रबंध कर दिया है, लेकिन उससे व्यवस्थाएं दूर दूर तक देखने को बदलता हुआ दिख नहीं रहा है। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं कि 17 शिक्षक इमामगंज, पटना जिला में ही है। इमामगंज एकदम अरवल के बॉर्डर पर है स्कूल, आप देख ही रहे हैं। मतलब इतना बड़ा मैदान, फुटबॉल का मैच हो सकता है, इतना बड़ा क्रिकेट का मैच हो सकता है, इतना बड़ा मैदान ग्रामीण इलाकों में हाई स्कूल के पास है। और समझ जाइए कि इस स्कूल से कितने बच्चे पढ़कर किस किस ऊंचाई तक नहीं गया। कल हमने कहा है कि शिक्षकों से कि जो पुराने बच्चे, जो लोग इस पुराने इस स्कूल से पढ़कर निकले हैं, उनके उस गार्जियन से मिलिए। आप लोग गार्जियन से के साथ मीटिंग कीजिए। हमें लगता है कि जो ये समस्या है, इस समस्या का कुछ न कुछ समाधान निकलेगा। कोचिंग संस्थान वाले पर जब तक आप नकेल नहीं कसेंगे, आपके स्कूल में कोई बच्चा नहीं आएगा, ये तय समझिए। मतलब हैरानी वाली बात है। सभी स्कूलों का संयोग से इस बीच हम 2-4 दिनों से इस इलाके में हैं। बाहर से ही सही स्कूल के बारे में शिक्षक समुदाय को तो लोग जानते ही हैं, मुझे आम लोग भी इस नज़रिए से देखते हैं। तो जैसे ही हम कहीं सड़क पे निकले बाहर गाड़ी से, तो कोई न कोई हमें पहचानने वाला मिला, और हर किसी की जुबान पर भी शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर ही सवाल रहा है। शिक्षक अलग नज़रिए से हमें देखते हैं और जनता भी हमसे कुछ अलग नज़रिए से उम्मीद करता है। ये तो हैरानी वाली बात मुझे महसूस हुआ कि हमारे उस शिक्षक और शिक्षा को लेकर जिस अभियान को लगातार हम चला रहे हैं, उससे जनता भी उसी तरीके से कनेक्ट। और कई लोगों ने ये शिकायत की कि स्कूल में फिर अब स्टूडेंट जाता ही नहीं है। शिक्षक भी अनमनस्क ढंग से आते हैं, बैठे रहते हैं दिन भर, बच्चों को पढ़ने पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। मतलब इस तरीके से बहाली हुई है, लाखों बहाली हुई, फिर भी स्कूल में शिक्षक हैं। बेंच टेबल बढ़ गया, चुना पचवारा उचारा स्कूल में होता रहा, गेट उट बन गया, लेकिन पढ़ाई में
कोई बदलाव नहीं आया है। पढ़ाई से न स्टूडेंट को मतलब है न शिक्षकों को मतलब है। मतलब आप समझ जाइए ना कि इतनी बड़े कैंपस में मतलब आप चाहे यहाँ इस स्कूल को आप डेवलप कर सकते हैं, मॉडल स्कूल बना सकते हैं जहाँ फिर से बच्चे लौट सकते हैं। ये जो कुकुरमुत्ता की तरह स्कूल खोल दिए हैं, कुछ नहीं होने वाला। इससे एक भी गरीब का बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, एक भी गरीब के बच्चा को लाभ इससे नहीं मिलने वाला। भले प्राइमरी वाले में जो है सो मध्याह्न भोजन का दे, प्राइमरी वाले में हाई स्कूल के शिक्षकों से तो हमारी बात हुई तो बोला कि भाई स्कूल का भी नाम ठीक से बच्चा नहीं लिख पा रहा है, क्या पढ़ेगा, क्या उसको पढ़ाएं। मतलब पूरा बेसिक एजुकेशन ध्वस्त हो चुका है। और कोचिंग एकदम कह सकते हैं कि कुकुरमुत्ते की तरह हर छोटे छोटे जगह पर कोचिंग खुला हुआ है। और गार्जियन को अभी भी आपके स्कूल पर भरोसा नहीं जमा है। गरीब से गरीब जिसको 100-200 रुपया महीना भी कोचिंग में देना मुश्किल है, वो भी अपने बच्चों को कोचिंग में पढ़ा रहा है। आप समझ लीजिए कि कितना कष्ट से वो जीवन जी रहा है और बच्चों को देने को मजबूर है। तो इस बात को समझिए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा त्रासदी है ये कि अभी तक आपके स्कूल के प्रति लोगों का नज़रिया नहीं बदला है, जबकि इतनी बड़ी संख्या में आपने बहाली कर दी है। कहा ना मैंने कि 17 शिक्षक इस स्कूल में, फिर भी पढ़ाई को लेकर जो आज से 5 साल पहले स्कूल की स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है। तो ज़रा इस बात को समझिए, इस बात को ज़रा गौर करिए कि क्यों ये स्थिति बनती जा रही है। और ये स्थिति अगर इस तरीके से बनी रही तो फिर बहुत मुश्किल है आपका जो सुधार का कार्यक्रम या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो बात कर रहे हैं उसकी हवा निकल जाएगी। और अब हमें समझ में आया, ग्राउंड पे जब हम निकले बाहर, तो ये बात ऐसा नहीं है कि हम ग्राउंड से कभी दूर रहे, लेकिन शिक्षकों के बीच कल हम घंटों बैठे, बातचीत हुई, छात्रों के अभिभावक से भी हमारी बात हुई, छात्र से भी बात हुई, तो एक बात समझ में आया कि बहुत बड़ा गैप हो चुका है सरकारी संस्थानों और जनता के बीच। बड़ा गैप हो चुका है, भरोसा पूरी तौर पर टूट चुका है। और वो भरोसा बने इसके लिए किसी शिक्षकों की तरफ से कोई पहल भी नहीं हो रहा है। एक है ना कि वो भरोसा फिर से लौट आए, बच्चे स्कूल आना शुरू कर दें, दूर दूर तक नहीं। हाँ, पाठक के समय में चीज़ें बदली थी सिद्धार्थ जी, बच्चे स्कूल आना शुरू कर दिए थे। जितना कोचिंग संस्थान वाले लोग थे सबका ताला बंद हो गया था, वो स्थिति आ गई थी। लेकिन अब वो स्थिति खत्म है। आपका सरकारी टीचर भी कोचिंग चलाता है पढ़ाने के लिए। इस बात पर ज़रा गौर करिए। और ये इस बात को भी गौर कीजिए कि जिसके लिए आप कहते हैं ना कि भाई हम उसे शिक्षित करना चाहते हैं, एक भी स्कूल के सिस्टम से पढ़ नहीं रहा है कोई, न स्कूल से किसी को लगाव है। तो आपके लिए पहली प्राथमिकता इस बात की है कि स्कूल में बच्चे कैसे पहुँचे। शिक्षक तो पहुँचा दिए, आप टेबल बेंच पहुँचा दिए, लेकिन बच्चा नहीं पहुँचा है आपका। बच्चा कैसे स्कूल पहुँचे, इस पर आपको ध्यान केंद्रित करना होगा। और एक बात और समझ में आया जब हम फील्ड में आए कि शिक्षक दिन भर व्हाट्सएप ग्रुप पर क्यों बने रहते हैं। शिक्षक दिन भर बातचीत करने के फ़ोन पर उनको मौका कैसे मिल जाता है, क्यों ट्रांसफ़र पोस्टिंग में ही लगे रहते हैं। मतलब पढ़ाई छोड़ बाकी चीज़ों पर जितनी दिलचस्पी शिक्षकों को देखने को मिलता था, तो मुझे हैरानी होती थी, भाई अजब स्थिति है। कोई दूसरा छुट्टी मिले, गर्मी छुट्टी मिल जाए, शरद का छुट्टी मिल जाए, ये छुट्टी मिल जाए, इसके अलावा शिक्षक के पास और कोई विषय नहीं रहता था। तो अब समझ में आ रहा है कि आखिर शिक्षक की ये स्थिति, इस तरीके की सोच के लिए वो स्कूल का माहौल भी बहुत बड़ा कारण है। बच्चे हैं नहीं, दिन भर क्या बतियाएगा भाई, दिन भर क्या बात करेगा। महिला शिक्षक का अलग ग्रुप में बैठ के बात कर रही है, पुरुष लोग अलग बैठ के बात कर रहे हैं। कोई मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं, कोई मोबाइल पर बतिया रहे हैं, कोई मोबाइल पर रील्स बना रहे हैं। यही तो हो रहा है स्कूल में। मतलब हम अभी तक कम से कम 10-15 स्कूल यहाँ पूरे अरवल डिस्ट्रिक्ट से लेके, पटना डिस्ट्रिक्ट से लेके, आरा डिस्ट्रिक्ट का जो आसपास के हैं, आजकल हम निकल कर लोगों से बात करते हैं। तो ये बातें हमें समझ में आ गई है कि शिक्षक क्यों पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करते, क्योंकि माहौल ही नहीं है। और माहौल बने इसके लिए न तो शिक्षक तत्पर दिख रहे हैं, ना अभिभावक। इसलिए सिद्धार्थ जी, आपको पूरी व्यवस्था में बदलाव लाना होगा, तभी चीज़ें बदलेंगी। नहीं तो बस सेल्फी लेते रहिए, सेल्फी देखते रहिए, शिक्षक का वेतन काटते रहिए, शिक्षक वेतन कटवाता रहेगा। आपके शिक्षा विभाग में कोई सुधार, शिक्षा स्कूल कॉलेज में कुछ भी
सुधार होने की कोई गुंजाइश दूर दूर तक दिख नहीं रहा है।